बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 जो है उसको स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 6.3 में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको कर लिया। आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और मज़ीद आगे चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक्सरसाइज वही आपकी 6.3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स। अस्मा जो है वो 5 जो शर्ट्स हैं वो 14 मिनट में इस्त्री करती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। अब वो कहते हैं कि आपने वक्त बताना है कि कितनी देर में वो 35 शर्ट्स को इस्त्री करेगी। ठीक है। मतलब पता चल रहा है हमें कि 5 शर्टें अगर वो 14 मिनट में इस्त्री कर रही है तो अगर उसको 35 शर्ट्स दे दी जाएंगी तो फिर वो टाइम भी तो ज्यादा लेगी ना। हमें पता चल रहा है कि शर्ट्स के बढ़ने से टाइम भी बढ़ेगा। यानी टाइम और आपकी नंबर ऑफ शर्ट्स जो हैं वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ शर्ट्स are directly proportional to time। ठीक। तो एक तो आपके पास कॉलम बन जाएगा नंबर ऑफ शर्ट्स का और एक आपके पास बन जाएगा टाइम का। ठीक है। तो टाइम आपको पता है मिनट्स में है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे मिनट्स। ठीक है। अब देखिएगा कि 5 शर्ट्स हैं वो 14 मिनट्स में प्रेस कर रही थी, आयरन कर रही थी। उसने कहा है कि शर्ट्स 35 हो गई हैं तो कितने मिनट में करेगी। आपको पता चल रहा है कि 5 शर्टें अगर 14 मिनट में कर रही है तो 35 शर्ट्स मिनट्स भी ज्यादा लगाएगी यानी टाइम भी ज्यादा लगाएगी। इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। मैंने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम नंबर ऑफ शर्ट्स है। कर दें x ओवर 14। ठीक है। और इधर देखें कि 35/5। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर, तो आपको बता दूं कि इनके दरमियान ये एरो अपवर्ड ही लगेगा। ठीक है। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे होंगे तो एरो अपवर्ड ही लगेंगे। ठीक है। एक बात और एक और बात सुन लें कि ये जो x है ना, ये अगर नीचे आ रहा है ना तो फिर इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 14। ये तो इनवर्स में भी और डायरेक्ट में भी सेम इसी तरीके से ही लिखा जाएगा। बात रहेगी इसकी, जब आपके ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे होंगे ना तो फिर आप क्या करेंगे, x के सामने वाले को x के सामने ही लिखेंगे। ठीक है। और अगर ये इस तरीके से आ जाता है कि इस यूं आ रहा है, ये इनवर्सली है, तो फिर आपका ये चेंज हो जाएगा, ये 5/35 आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ी सी एक बात है जो कि मुझे इन क्वेश्चंस में लग रही थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है।
सो फिलहाल तो ये डायरेक्टली हैं, बाकी क्वेश्चन की नोयत को देख के ही पता चलता है कि क्या ये अपवर्ड लगेंगे या डाउनवर्ड लगेंगे, ठीक है। ये कंफर्म नहीं मैं कह सकता, लेकिन हिंट आप समझ लें, ठीक है। सो अब देखें कि आपके पास आ गया 35/5 इक्वल्स x ओवर 14, ठीक है। अब देखें कि x यहीं पे रह जाएगा 35/5, अब ये 14 डिवाइड हो रहा है इधर, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 14 मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे देखें x आपके पास क्या आ जाएगा, 35 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो आपके पास मिनट्स आएंगे जो कि हैं 98 मिनट्स, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है, 98 मिनट्स। और अगर इनको आप आवर्स में करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। आवर्स में किस तरह होंगे कि 98 मिनट्स हैं, सो आप देखें कि एक मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सो 98 में से 60 रिमूव कर दें, 60 माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 38, ठीक है। सो यानी 1 घंटा ये और 38 मिनट ये, 1 आवर एंड 38 मिनट्स, ठीक है। ये आपके आ जाएंगे घंटे में, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 है आपका कि 12 pumps 12 water pumps can make a water tank empty in 20 minutes। 12 वाटर टैंक पंप्स हैं जो कि पानी की टंकी खाली कर देते हैं 20 मिनट में, ठीक है। बट 2 पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन उसने आगे ये बता दिया कि 2 पंप्स जो हैं वो खराब हैं, ठीक है, वो सही नहीं है, वो आउट ऑफ ऑर्डर है, काम नहीं कर रहे। How long will the remaining pumps take to make empty the tank? To make empty the tank empty. To make the tank empty. Sorry. ठीक है. How long will the remaining pumps take? कि कितने जो रिमेनिंग पंप्स रह जाते हैं, 2 खराब है 12 में से, तो 10 रिमेनिंग रह जाते हैं। सो 10 पंप्स जो हैं कितना टाइम लेंगे पानी की टंकी को खाली करने के लिए, ठीक है, ये आपका सवाल है, ठीक। सो हमें पता चल रहा है कि जो पंप्स हैं वो कम हो गए हैं, पहले 10 थे, 2 खराब हो गए। 12 पंप्स जो हैं वो 20 मिनट में करते थे, अब 2 पंप्स जो हैं वो खराब हो गए हैं। दोबारा से क्वेश्चन को सुन लीजिएगा कि 12 पंप्स 12 वाटर पंप्स कैन मेक अ वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स। जो 12 पंप हैं वो 20 मिनट में पानी की टंकी को खाली करते हैं, लेकिन उसने आगे बताया कि 2 पंप्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। अब 2 पंप जो हैं वो खराब हो गए हैं, तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पंप्स टेक टू मेक द वाटर टैंक एम्प्टी। कि अब जो है 12 में से 2 निकाल दें तो 10 बचे, तो 10 पंप्स कितनी देर लगाएंगे पानी की टंकी को खाली करने के लिए। सो ये आपका क्वेश्चन है। सो आप लोगों को पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पंप्स कम हो गए हैं। देखिए अगर 12 पंप जो हैं वो 20 मिनट में टंकी को खाली कर रहे हैं, सो 10 पंप तो टाइम ज्यादा लगाएंगे ना, सो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन पंप जो है वो कम हो रहे हैं। सो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है। सो नंबर ऑफ पंप्स जो हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है टाइम के। पंप्स जो हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, proportional to time। ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और टाइम आपको पता है मिनट्स में उसमें दिया हुआ है, ठीक। सो अब हम लोग कर लेते हैं नंबर ऑफ पंप्स, और यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। टाइम आपको पता है मिनट्स में उसने दिया हुआ है। तो देखिए उसने कहा कि 12 पंप जो है वो 20 मिनट में टंकी खाली कर रहे हैं। सेम एज इट इज उसने कहा कि 2 पंप खराब हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो 12 में से अगर 2 निकाल दिए जाएं तो 10 बचेंगे ना, सो इसलिए मैंने यहाँ 10 लिखा है, ठीक है।
12 में से 2 निकले तो 10। अब 10 पंप है तो कह रहे हैं कि कितनी देर में पानी की टंकी खाली करेंगे, ठीक है। सो हम लोग कर लेते हैं, यानी इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है, ठीक। सो यहाँ पे देखिएगा कि ये आ जाएगा x ऊपर और 20 नीचे, तो मैंने आपको कहा इसी तरीके से जाएगा, इक्वल। अब है आपके पास 12/10, ठीक है। सो आप इसी तरीके से कर देंगे 12/10। सो मैंने आपको बताया था पिछली इसी में ही कि एरोज के बारे में और इनकी पोजीशन के बारे में। सो ये अपवर्ड है, ठीक है। आपको पिछली वीडियो में आपने देखा, पिछली वीडियो में भी और इससे पहले जो मैंने बात की उसमें भी, कि जब मैंने इस एरो को अपवर्ड लगाया, ठीक है, जब वे इस तरीके से मैं इसको लगाया तो फिर x के सामने वाली वैल्यू भी मैंने उसके सामने ही लिखी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ये इनवर्स नीचे को एरो लग गया है, सो इसलिए आप इनकी पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगे, जिस तरीके से लिखी है उसी तरीके से ही आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो ये होप सो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस चीज को, ठीक है। सो अब हम लोग कर लेते हैं x इक्वल्स 12/10, ऐसे ही इधर ही रह जाएगा, ये 20 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x आपके पास आ गया, ये 0 0 से कैंसिल, 12 2 24, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 24 मिनट्स। 24 मिनट में जो है 10 पंप जो है वो टंकी खाली करेंगे, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि 14 हॉर्सेस हैं, ठीक है, 14 घोड़े हैं, ग्रेज आर फील्ड इन 25 डेज, जो कि एक जो सतह है आपकी फील्ड है, ठीक है, उसको ग्रेज करते हैं 25 दिन में, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 35 हॉर्सेस ग्रेज इट। अब उसने कहा है कि 35 जो घोड़े हो गए हैं, सो अब वो कितने दिनों में फील्ड को ग्रेज करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन इसका ये होगा कि आपके 14 घोड़े नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं और आपके डेज हैं, दिन है, और नंबर ऑफ हॉर्सेस दिए गए हैं आपको। पहले थे ये 14, तो ये करते थे 25 दिनों में, ठीक है, फील्ड को ग्रेज। अब घोड़े उसने गए हैं 35 हो गए हैं। अब उसने कहा है कि कितने दिनों में अब ये फील्ड को ग्रेज करेंगे। देखें कि घोड़े बढ़ गए हैं, ठीक है। सो घोड़े बढ़ गए हैं तो यानी अब 25 दिनों का काम जल्दी हो जाएगा, यानी दिन कम लगेंगे उसको। तो यानी घोड़ों की तादाद बढ़ने से, देखें कि मैं आपके सामने एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं, उससे मैच करेगी कि 2 आदमी जो है वो 10 रोटियां खा लेते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में 2 आदमी 10 रोटियां 5 मिनट में खा लेते हैं। सो अगर आदमी बढ़ा दिए जाए, 5 कर दिए जाए, तो आपको पता है कि वो जल्दी खा लेंगे, 10 रोटियां जो हैं वो 2 मिनट में खा लेंगे। 2 आदमी 10 रोटियां 5 मिनट में खाएंगे, क्योंकि ज्यादा होंगी रोटियां, तो वो किस तरीके से, इस तरीके से 5 आदमी अगर आ जाएं तो वही 10 रोटियां 2 मिनट में खाई जा सकती हैं, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी मिसाल थी। इसी तरीके से देखिए 14 घोड़े हैं, वो 25 दिनों में एक फील्ड को ग्रेज कर रहे हैं। सो अगर घोड़े बढ़ जाएंगे तो वो दिन भी तो कम लगाएंगे ना। सो यही क्वेश्चन था यहाँ पे। अब यानी इनके दरमियान क्या है, घोड़ों के बढ़ने से दिन कम हो गए। सो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन पाया जा रहा है। एक एरो आप अपवर्ड, मैंने बताया था x जहां पे होगा उसका एरो आप अपवर्ड ही लगाएंगे, बाकी दूसरा आप डाउनवर्ड लगा देंगे। सो यानी मैं इसके आगे एक स्टेटमेंट ऊपर लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ जो हॉर्सेस हैं, नंबर ऑफ हॉर्सेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज के। Horses inversely proportional to days, inversely proportional to days,
ये मैंने लिख लिया। अब देखें कि x/25, और आपको मैंने बताया कि जब ये एरो जिस तरफ आपका जब इनवर्स आपका आ जाता है तो फिर आप इनकी पोजीशन नहीं चेंज करते, आप x इनकी एज इट इज रहने देते हैं। पहले आप अगर डायरेक्ट हो तो आप x के वाले की x के सामने ही लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर 35 है, लेकिन अगर इनवर्स का निशान लगाओ फिर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है। सो x इक्वल्स 14/35 आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। सो x आपके पास क्या आ जाएगा, 14 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम लोग 35 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 10। और ये आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट किए हैं। 10 दिनों में 35 घोड़े इस काम को कर लेंगे, यानी फील्ड को ग्रेस कर लेंगे। सो ये आपका था पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सॉरी 6। अब हम लोग करेंगे इसका 7, 8 एंड देन 9 इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट पार्ट आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। उसमें कहा है कि अ मैसन कैन रिपेयर अ 744 मीटर लॉन्ग ट्रैक इन 24 डेज। एक जो मैसन है वो 744 मीटर लंबा जो ट्रैक है वो 24 दिनों में रिपेयर करता है, ठीक है। उसने क्या किया, 24 दिन में रिपेयर किया उसे। अब देखें, इफ ही रिपेयर्स 589 मीटर ट्रैक, अगर वो 589 मीटर का ट्रैक रिपेयर कर चुका है, ठीक है, उसने कर लिया है इसको रिपेयर, देन फाइंड, अब उसका सवाल ये है कि आप मालूम करें हाउ मेनी डेज ही विल टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक। अब जो बाकी बच गया है 589 को निकाल दें अगर 744 में से, तो जो बाकी जो ट्रैक बच गया है रिपेयर करने वाला, उस कितने दिनों में वो रिपेयर करेगा, ये उसका सवाल है, ठीक है। सो मैं इसके आगे देखें कि लेंथ और रिमेनिंग हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं कि कितना ट्रैक हमने अब रिपेयर करना है। रिमेनिंग ट्रैक रिपेयर नीड्स टू रिपेयर, ठीक है। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो आपको पता है कि 744 था, 589 हमने कर लिया, जो बाकी बचेगा वो रिमेनिंग होगा, ठीक है। सो 744 में से हम 589 अगर माइनस कर दें, 744 में से 589 जो उसने कर लिया है, सो बाकी जो हमारे पास ये मीटर में है, सो जो बाकी हमारे पास रोड जिसको हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितने दिन में रिपेयर कर लेगा, वो होगा 155 मीटर का, अगर 744 में से 589 मीटर निकाल दिया जाए, ठीक है। अब उसका सवाल देख लें, और यहाँ पे हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है। एक है हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रैक जो कि हमारे पास मीटर में है, ठीक है, और एक हमारे पास है डेज, ठीक है, यानी दिन। एक हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रैक है जो कि मीटर्स में है, और एक हमारे पास दिन है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं, पहले 744 मीटर उसने बनाया था 24 दिनों के अंदर। अब उसका सवाल था कि जो रिमेनिंग बचा है 589 रिपेयर कर लिया है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो कितनी देर में वो रिपेयर करेगा। सो रिमेनिंग है 155 मीटर, सो 155 आप लिखेंगे। और अब उसने कहा है कि ये कितने दिन में करेगा वो, ठीक है। सो देखें आप, लेंथ ऑफ ट्रैक कम हो गया है, ठीक है, पहले 744 था, अब 155 रह गया, ठीक है। सो और डेज देखें 24 थे, तो यानी डेज भी कम हो जाएंगे, क्योंकि देखें 744 का अगर 24 दिनों में वो बना रहा है, तो 155 अगर उसने बनाना है मीटर ट्रैक, तो वो फिर कम दिनों में बनाएगा ना, कम दिनों में रिपेयर करेगा। सो इसी तरीके से ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस तरीके कि लेंथ ऑफ ट्रैक कम होने से नंबर ऑफ डेज भी कम होंगे, ठीक है। सो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रैक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज, ठीक। तो देखिएगा आपके सामने है, इनके एरोज अपवर्ड लगेंगे।
अब देखेंगे वही पुरानी वाली बात भी आपको दोबारा से बता रहा हूं कि देखें जब अपवर्ड एरो है ना, दोनों डायरेक्ट रिलेशन है, तो देखें x ओवर 24 ये तो ऊपर आएगा ही x ओवर 24। अब जो x के सामने वाली वैल्यू है वो भी इसके सामने आएगी, चूंकि ये दोनों एरो सेम है, डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान, इसलिए 155 इसके सामने आएगा, x के सामने वाला जो है, और 744 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको मैं बताने जा रहा था और आप लोग इसे क्लिक कर लें तो अच्छा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम लोग नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखिएगा 155 है, डिवाइड कर दें 744 पे। ठीक, ये आपका वही वाली, और ये देखें ये x नंबर ऑफ डेज है ना, x जो है, ठीक है। सो अब देखेंगे 24 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 155 बाय 744 के साथ। सो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज वो आ जाएंगे, देखिएगा 155 डिवाइडेड बाय 744 मल्टीप्लाई बाय 24। सो आपके पास आंसर आ गया 5। सो 5 दिन लगेंगे, x आपके पास क्या आ रहा है 5 दिन लगेंगे उस बंदे को 155 मीटर रोड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, रिपेयर करने के लिए। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास अ फार्मर, एक किसान है, कैन प्लॉव एन एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स। वो 16 घंटे में 40 एकर्स जो रकबा है उसको प्लॉव करता है, यानी उसमें हल चलाता है। ठीक है, सो हाउ मेनी एकर्स विल ही प्लॉव इन 36 आवर्स। तो वो 36 घंटों में कितना रकबे में हल चला लेगा, कितने एकर्स में हल चला लेगा। ठीक है, सो देखिए कि 16 घंटे में अगर उसने 40 एकड़ में हल चलाया है, तो 36 अगर घंटे हो जाएंगे तो वो हल भी तो ज्यादा जमीन पर चला सकेगा ना, नहीं एकड़ ज्यादा कवर कर सकेगा वो। सो इससे पता चलता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन इनमें पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पिछला 7 था, ये 8। सो एरिया इज directly proportional to hours, यानी या टू टाइम। ठीक है, भी आप कह सकते हैं। एरिया जो है आपके पास एकर्स में मौजूद है, यहां आप टाइम ही लिख लें। ठीक, एकर्स, और टाइम जो है वो आपके पास आवर्स में मौजूद है। ठीक, सो देखिए एरिया था उसका 40 एकड़ उसने किया 16 घंटे में, 40 एकड़ उसने 16 घंटे में किया। उसने कहा है एकर्स कितने वो हल चला लेगा, कितने एकर्स पे वो हल चला लेगा अगर उसको टाइम जो है वो 36 घंटे दे दिया जाए तो। सो देखें कि 40 एकड़ पर वो हल चला लेता है 16 घंटे में, अगर 36 घंटे मिल जाए तो एकर्स भी तो ज्यादा वो कवर करेगा ना, यानी टाइम के बढ़ने से, घंटे बढ़ने से आपका जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है, तो इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। सो ये हमने फाइंड आउट करना है। सो इसलिए मैंने लिखा एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वही तरीका होगा x ओवर 40, ये तो ऊपर आएगा ही x और 40। अब जो x के सामने वाला है वो इसी के सामने आएगा, क्योंकि इनके एरोज अपवर्ड लगे हुए हैं। तो x के आगे 36 है तो 36 आएगा डिवाइडेड बाय 16। 40 के आगे 16 है तो वही आएगा। ठीक, अब हम लोग x निकाल लेते हैं। x है 36 बटा 16, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। सो देखिएगा कि क्या आता है आपके पास 36 16, 36 डिवाइडेड बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक, तो आपके पास एकर्स आ गए 90 एकर्स। 90 एकड़ पे वो हल चला लेगा 36 घंटे में।
देखें 16 से 36 हुए तो 40 से 90 हो गए, ठीक है। तो इसलिए इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसमें उसने कहा है अ डिश वॉशर, एक डिश वॉशर है यानी एक मशीन है जो कि बर्तन धोती है, क्लीन्स 1350 यानी 1350 डिशेज इन 1 आवर, एक घंटे में 1350 डिशेज धोती है वो, ठीक है। डिश वॉशर है वो 1350 डिशेज धोता है एक घंटे के अंदर। उसने कहा है कि हाउ मेनी डिशेज विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स। अब वो कहता है कि पहले तो वो एक घंटे में 1350 धोता था डिश वॉशर। अब वो कहते हैं कि अगर उसे 16 मिनट ज्यादा और दे दिए जाएं, यानी एक घंटे में 16 मिनट और ऐड कर दिए जाएं, ठीक है, तो अब वो कितने जो है वो डिशेस धो लेगा, ठीक है। ये उसका सवाल है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिशेस है आपके पास, ठीक है, और आपके पास टाइम गिवन है। अब उसका टाइम देखिए, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। 1350 वो डिशेस धोता है 1 आवर में यानी 60 मिनट्स में, ठीक है। तो टाइम को मैं मिनट्स में ले रहा हूं, ठीक है। उसने आवर्स में लिखा है लेकिन मैं मिनट्स में टाइम को ले रहा हूं। यहां पे मैं लिख भी देता हूं 1 आवर जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ये मैंने लिख भी दिया, ठीक। अब देखिए 1350 डिशेज उसने 60 मिनट में धोनी है, ठीक है। अब उसने कहा है कि अगर इसको 16 मिनट और दे दिए जाएं तो कितनी डिशेज वो धोएगा। 16 मिनट आप ऐड कर दें, 60 प्लस 16 मिनट ऐड कर दें तो 76 मिनट्स बन जाएंगे। ये यहां पे आप लिखेंगे। तो कहा है कि 60 मिनट में वो 1350 डिशेज धोता है यानी एक घंटा है, 60 मिनट में नहीं इसलिए लिखा है 60 यहाँ पे। 1 आवर में वो 1350 डिशेज धोता है यानी 16 मिनट में वो 1350 डिशेज धोता है 60 मिनट्स में। उसने कहा है कि अगर 16 मिनट और दे दिए जाए, तो मैंने 60 में 16 जमा कर दिए तो वो आ गया 76। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 76। अब 76 मिनट टाइम उसे मिल गया, तो अब वो कितनी डिशेस धोएगा ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिएगा कि 60 मिनट थे और मिनट इंक्रीज हो गए, ठीक, मिनट इंक्रीज हो गए, 60 से 76 हो गए। 1350 अगर वो धोता था 60 मिनट में, तो अगर उसको ज्यादा मिनट दे दिए जाए तो वो डिशेस भी तो ज्यादा धोएगा ना। इसलिए इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ डिशेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक, ये मैं लिख देता हूं। अब हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन आपको पता है x ओवर 1350, चूंकि एरोज दोनों सेम है अपवर्ड के, तो हम लोग x की जगह उसके सामने वाला 76 और 1350 की जगह 60 लिखेंगे, सामने 16 लिख देंगे, 60 सॉरी। अब हम लोग x फाइंड आउट कर लेते हैं। 76 ओवर 60 आपका ऐसे ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई आप कर देंगे 1350 से, ये डिवाइड था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। x आपके पास देखें, 76 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1350 से और डिवाइड कर दिया मैंने 60 पे, आपके पास आ गया 1710, ठीक है। अब वो 1710 डिशेस जो हैं वो वॉश करेगा, ठीक है। 1710 देखें कि टाइम बढ़ने से डिशेस भी ज्यादा धुली, टाइम बढ़ा डिशेस ज्यादा धुली।
सो यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो फिर आपका ये डायरेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया आंसर, वो आया 1710 डिशेज वो धोएगा 76 मिनट्स में। यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, टाइम मैंने मिनट्स में लिया है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए। सो एक्सरसाइज 6.3 आपकी वाइंड अप हो चुकी है। हम लोग इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 6.4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उससे भी वाइंड अप करेंगे। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे आप करेक्ट कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सरसाइज। सो टेक केयर एंड